अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है और किसी ने वेबसाइट बनाई है? अगर किसी ने बनाई है तो काइंडली यूआरएल जो है ना मुझे मेल में सेंड करें। जिसने काम किया है काइंडली मेल पे यूआरएल वगैरह सेंड करें, जो भी आपने काम किया है। ओके जी, आपने भेजी थी, बिल्कुल मैं उसको ओपन करता हूँ। ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर की है अभी। स्क्रीन शेयर करके ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे ये लोगो आ रहा है। ये पाकीज़ा ने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये उनका लोगो है। और आप उनकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, ऑरेंज में है और साथ में रेड है, साथ ब्लू है। और ब्लू में इन्होंने मार्केटिंग लिखा है और नीचे योर विजन अवर डिज़ाइन, ठीक है। देन इन्होंने जो मेन कलर यूज़ किया वो ब्लू किया है। और साथ में इन्होंने वाइट वगैरह टेक्स्ट वगैरह के लिए लिख दिया है। साथ इन्होंने ये वाला ऑरेंज कलर लिया है, ठीक है, जो इनका सेकेंडरी कलर है। तो ब्लू प्राइमरी कलर है और ऑरेंज सेकेंडरी कलर है। देन इन्होंने इस पूरी जो इमेज है इसको भी रेडी किया और यहाँ पर ऐड किया, और ये भी एग्जैक्टली इन्होंने उन्हीं कलर्स में किया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ये साथ में ब्लू बैकग्राउंड दिया है, ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड में इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने फिर ऑरेंज बैकग्राउंड लेकर अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक ही जो है वो सारा कुछ किया हुआ है। तो इनकी ब्रांडिंग जो है वो इस तरह से है। इन्होंने हर एक सेक्शन में वही कलर यूज़ किए हैं। एक सजेशन ये है कि आप ना, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर डार्क कलर जैसे बेनिफिट्स हैं, ये अगर किसी लाइट कलर में होते तो अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास प्लान्स आ गए हैं। प्लान्स के बाद नीचे जाऊंगा तो इन्होंने तकरीबन एक पूरी वेबसाइट बनाई है। जस्ट इस टेस्टिमोनियल्स का कंटेंट चेंज होने वाला है, ठीक हो गया। नीचे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक टाइमर लगाया हुआ है, ठीक है। और नीचे एक फॉर्म है, राइट साइड पे जो है वो कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने फिर से वही वाला ऊपर वाली इमेज दोबारा अपलोड की है। नीचे इनका फुटर है। और किसी ने वेबसाइट बनाई है तो मुझे यूआरएल भेज दें। पाकिज़ा के अलावा किसी ने नहीं की बनाई? जी पाकिज़ा, आपका हैंड रेज़ है। नीचे देखिए वहाँ पे जो हाँ कॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसका कलर कैसे चेंज होगा। किस मैंने चीज़ का काफी ऑप्शन? ये जो पर्पल कलर में आ रहा है ना कॉल का ये ऑप्शन। जी। अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कैसे चेंज होगा। पाकिज़ा कुछ कलर्स में ना आपने डायरेक्टली जाके साइट पे सेट करने होते हैं। मैं raheel.infy.uk पे जाऊँ ना और कस्टमाइज में जाऊँ, तो यहाँ पर ना आपने टेम्पररी जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हैं, आपने वो यहाँ पर चेंज कर देने हैं। जब आप यहाँ पर कलर सेट कर देते हो ना अपने प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स, ऑटोमेटिकली ये वाले जो कलर्स हैं ना आपके चेंज हो जाएंगे। आप ग्लोबल में जाओगे, ठीक है, ग्लोबल में जाकर यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आपने कलर पैलेट सेट करना होता है। मेरा क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लू सेट हुआ हुआ है, एक मिनट, इसको मैं, मेरा क्योंकि यहाँ पे ब्लू सेट हुआ हुआ है इस वजह से जो है वो यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करूँगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मेरे वाली टेम्पलेट में हुआ, यहाँ पर ब्लू में आ रहा है, देखें। अच्छा, इसमें एक ग्रीन आ रहा है और एक ब्लू आ रहा है, एक मिनट।
पर आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो है ना चेंज करके देखो, यहाँ पर आपने कलर जो है ना अपना सेट करना है। कलर सेट करने के बाद आपका कलर जो है ना वो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है पाकिज़ा? सर जी, सर एक और क्वेश्चन भी था जी, मेन्यू के रिलेटेड कि मुझसे जी। सब मेन्यू नहीं बन रहा था। जब मैंने प्रैक्टिस की थी जब सब मैंने मेन्यू नहीं बन पढ़ाया रहा? था जी, जब मैंने पढ़ाया था तब हो गया था, लेकिन जब मैं वेबसाइट बना रही थी ना कस्टमाइज में जाके, तो वो सब मेन्यू बन नहीं रहा था। यानी पता नहीं क्या अच्छा, मसला। इस मेन्यू का पता है आपको? ये बेसिकली वन पेज वेबसाइट है। ये कैसे बना है आपको पता है? यस सर। ये कैसे बनता है? सर कस्टमाइज में जाके जहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन होता है वहां पे ये मेन्यू बनता है। नहीं, यहाँ पर क्लिक करने से मैं सेकंड सेक्शन पे क्यों जा रहा हूँ? आई डोंट नो। हाँ, यही सवाल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये आप सीख लें, ये भी मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से इसको एडिट विद एलिमेंटर कर रहा हूँ। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने से देखो क्या यहाँ पे लिंक बन रहा है, raheel.infy.uk/ हैश अबाउट। ठीक है, ये लिंक बन रहा है। अब ये कैसे होता है और वन पेज वेबसाइट बनती कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। हर एक सेक्शन ना, अब इसको क्लिक करने से देखो नीचे, मैं इस सेक्शन पे आ रहा हूँ सर्विसेज पे। इसको क्लिक करने से मैं क्लाइंट्स पे जाऊंगा, ये देखो क्लिक नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं काम कर रहा। पोर्टफोलियो को क्लिक करने से मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। इसी तरह मैं प्राइसिंग को क्लिक करने से प्राइसिंग पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको चेक करना चाहूँगा कि किस तरह से हुआ है और मैं आपको भी बताना चाहूँगा। तो आज का सेशन हमारा इसी पे होगा कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि इस कोर्स में मोस्टली हमारी जो है ना प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है। जो भी प्रैक्टिस करेगा वो ऑब्वियसली सबसे बेहतर कहलाया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो और साथ में मुझे अभी जस्ट जो है वो अकीज़ा वाली वेबसाइट ही आई है। ठीक है, इसके अलावा मौसम की आई है अभी वेबसाइट। इसके अलावा भी अगर आपने मैंने प्रैक्टिस, इसका कंप्लीट नहीं किया, बस ना फोटो लगाई और ये बस या लोगो बनाया। ये आप चेक करें, सही है। बाकी किस किस ने प्रैक्टिस की है, बाकी कोई? प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली। चाहिए मोहसिन ने एक लोगो लगाया है और साथ अपनी इमेज लगाई है। ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा, यहाँ से भी आप देखो कि मैंने जो आपसे सवाल किया है ना, ये देखो यहाँ पर क्लिक करने से ना 6 डॉट्स पे क्लिक करने से मेरे पास कुछ इस तरह का लेआउट का ऑप्शन आता है। ये देखो, एडवांस्ड के ऑप्शन में जाकर नीचे जो है वो आप एडवांस्ड को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये देखो CSS ID क्या दी हुई है, रीड करो इसको, अबाउट। क्या CSS ID है? अबाउट। अबाउट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। वापस आऊँगा, अबाउट को क्लिक करने से हैश अबाउट का एक लिंक बन रहा है, ठीक है, आके, और उसके थ्रू ये वाला सेक्शन ओपन हो रहा है। अब मैं जाऊँगा इसके अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाने के बाद मेन्यूज़ में जाऊँगा। जी, किसका क्वेश्चन है? इससे नहीं है, मुझे समझ आ गई, ये मैम ने समझाया था लेकिन अच्छा, मैं अच्छा, भूल अच्छा। गई थी। अच्छा, ये देखो स्लैश यहाँ पर क्या यूआरएल बना हुआ है, स्लैश हैश अबाउट। ठीक है, अब क्योंकि CSS दी हुई थी अबाउट की, तो स्लैश हैश अबाउट अगर आप यहाँ पे यूआरएल बनाते हो तो आपका जो लिंक है वो काम करने लग जाएगा। अब यहाँ पर एक लिंक काम नहीं कर रहा था, मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। रेज्यूमे ये काम कर रहा है, सर्विसेज काम कर रहा है, स्किल स्किल काम नहीं कर रहा और क्लाइंट्स भी काम नहीं कर रहा। अब सपोज मैं किसी एक सेक्शन को स्किल पे क्लिक करने से उस पे मैं स्क्रॉल करवाता हूँ। ठीक है, कैसे करवाऊँगा? सर्विसेज का सेक्शन तो है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक सेक्शन को डुप्लीकेट करना चाहूँगा। ये टेस्टिमोनियल्स का है, इसका मैं देखता हूँ CSS इसकी जो है वो दी हुई है आईडी या नहीं। तो यहाँ पर दी हुई है आईडी, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा।
ठीक है। डुप्लीकेट करके मैं सपोज इस सेक्शन को जो मैंने डुप्लीकेट किया है, अब मैं इसकी CSS ID चेंज करूँगा और मैं इसकी CSS ID रखूँगा स्किल। ठीक है, ये रखने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूंगा पब्लिश। पब्लिश करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पर जाकर मैं एक कस्टम लिंक क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा स्किल और यहाँ पर URL डालूँगा हैश स्किल। ठीक है, और मैं ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। अब मैं मेन्यू को सेव कर दूँगा। अब मेन्यू में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जिसका नाम है स्किल, और स्किल पे क्लिक करने से मेरा जो ये देखो स्क्रॉल डाउन होके ये वाला सेक्शन ओपन हो गया क्लियर। तो पूरी वेबसाइट जो वन पेज वेबसाइट होती है वो ऐसी ही बनाई जाती है। जी, किसी और ने प्रैक्टिस की है? लाइबा आपने की है प्रैक्टिस? यस सर। जी, आपने वेबसाइट बनाई है? नो सर, अभी तक नहीं बनाई। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी ना। यस सर। चलो, और बाकी आएगा आएगा मुसव्विर। मुसव्विर, आप ऑफिस भी आए थे, आपने कोई की है प्रैक्टिस? सर मैं कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह से। चलें ठीक है, ओके। बाकी आयजा आप? सर मैं भी कल ही दिखा दूंगी। चलें ठीक है। सारा, आपने की है प्रैक्टिस? जी, पाकिज़ा आपका हैंड रेज़ है। सर मैं पूछ रही थी कि हम 2 पेज वेबसाइट और 3 पेज वेबसाइट कैसे बनाते हैं? कितने पेज वेबसाइट? सर 2 पेज और 3 पेज, जैसे कुछ वेबसाइट्स होती है ना, उनके ऊपर क्लिक करें तो सेकंड पेज ओपन होता है, वो हम कैसे करते ऑब्वियसली वो मल्टीपल पेज वेबसाइट होगी, 2 पेज 3 पेज नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, जितने मर्जी पेजेस की बनानी हो बना सकते हैं। अब देखो स्क्रीन शेयर की हुई है। ठीक है, यहाँ से अब मैं जो है वो raheel.infi.uk पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ से हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद ऐड पेज करेंगे, और पेज एक मैं बना देता हूँ जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्किल। ठीक है, अब मैंने यहाँ मैं इसको डेमो 2 कर देता हूँ, डेमो 2। अच्छा, मैंने एक पेज बनाया डेमो 2। ठीक है, अब ये डेमो 2 एक पेज बन गया जिसका एक यूआरएल है, ये यूआरएल है। मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके अब मैं जाऊँगा वापस अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाकर स्क्रॉल डाउन करूँगा, और ये डेमो 2 के नाम से एक पेज बना हुआ है ना, इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करके अब मैं इसको लिंक नहीं दे रहा ना, मैंने कस्टम लिंक ऐड किया है। अब मैं वेबसाइट पे जाके देखूंगा तो ये देखो डेमो 2 के नाम से एक पेज बना है, और क्लिक करने पे इस पेज पे आ रहा है ना कि एक सेक्शन पे। जी, किसका क्वेश्चन है? जी, हैं? सर जो हम सेकंड पेज क्रिएट करते हैं तो उस पे हम अलग टेम्पलेट लगाते हैं? नहीं, आप अलग से नहीं लगा सकते उस पर। ठीक है, आप अलग से लगा भी नहीं सकते, आपने लगाना भी नहीं है। उसका तरीका ये होता है कि आप होम पेज पे जाओगे। अगर आपको होम पेज पसंद है और आप चाह रहे हो कि आप दूसरे पेजेस पे भी होम पेज वाला जो टेम्पलेट है ना सारा, वो लगा दो। ठीक है, देखो अभी मैंने चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए मुश्किल की हुई हैं। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, पेड थीम प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप इजीली वेबसाइट बना सकते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, जो आप लोग कर नहीं रहे मोस्टली लोग। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करो, तो मैं उन्हीं को प्रोवाइड करूँगा वो जो पेड चीज़ें हैं सारी, जो वाकई प्रैक्टिस करेगा। और यकीन करो बहुत वर्थ है इन चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पर जाओगे ना थीम फॉरेस्ट पे, तो एक एक थीम बहुत एक्सपेंसिव है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उसी को दूंगा जो लेना चाहता है, जो खुद काम करना चाहता है। अगर जो नहीं करना चाहता, जो मेहनत ही नहीं करना चाहता, अब ऑब्वियसली मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है, तो मैं देखूंगा कौन क्या कर रहा है। ऑब्वियसली आज भी सिर्फ 9 स्टूडेंट्स आए हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। क्या क्वेश्चन था आपका? सर कि सेकंड जो पेज ऐड किया है उस पे टेम्पलेट लगाएंगे कि नहीं हाँ, इस लगाएंगे? पे टेम्पलेट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो मैं इस पेज पे आया हूँ ना, इस पेज को यहाँ से सेव कर सकते हो आप। ये देखो एरो बना हुआ है ना, इस एरो को क्लिक करना है और सेव एज टेम्पलेट को क्लिक करना है। ये पूरा पेज एज इट इज सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज होम पेज, और मैं सेव को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा जी, क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं जाऊँगा जी वापस साइट पे। अब मैं वापस जाऊँगा साइट पे और यहाँ से मैं पेज 2 पे जाऊँगा, जो हमारा डेमो 2 पेज है। अच्छा, डेमो 2 पे मैं जाऊँगा और डेमो 2 पे जाके मैं इसको यहाँ से एडिट करूँगा और एडिट एलिमेंटर को क्लिक करूँगा। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर को मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, अच्छा पाकीज़ा बताओ अभी तक मैंने क्या किया है? दूसरे पेज पे मुझे अभी ऐड करना है, तो मैंने क्या किया है? सर उसने मेन्यू में जाके पहले सेकंड पेज को मतलब मेन्यू में ऐड किया है ना, फिर उसको ओपन किया है यहाँ से, और फिर हाँ, टेम्पलेट को पहले पेज पे जाके टेम्पलेट कॉपी किया है ऊपर कॉर्नर सेव से, किया। और उसे हाँ, सेव सेव किया है, और एग्ज़ैक्टली। फिर जो है वो सेकंड पेज पे अभी अप्लाई किया है मे बी। वापस आके फिर एडिट किया, हाँ, यस। जी अच्छा, यहाँ पर अगर आपने ये जो फ़ोल्डर है ना, इसको क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाना है, और टेम्पलेट के ऑप्शन के पे जाने के बाद हमने किस नाम से टेम्पलेट को सेव किया था? याद है आप लोगों को? होम पेज। यस, आप इसको इंसर्ट करोगे और अप्लाई कर दोगे। इंसर्ट और अप्लाई करने के बाद आपके पास थोड़ा-सा आपने इंतज़ार करना है, ठीक है? ये देखो आपके पास एज़ इट इज़ पूरा पेज जो है ना, वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है? तो पूरा पेज आपके पास यहाँ पर सेव होकर आ गया। और आप इसको टोटली आप एडिट करोगे। अब जो चीज़ें यहाँ पर आप चेंज करोगे वो चेंज हो जाएंगी। हो गया क्लियर? एक चीज़ और, अगर आपको कोई एक टेम्पलेट चाहिए तो आप कोई एक टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको ये टेम्पलेट चाहिए, आप इस टेम्पलेट को सेव करोगे और सेव करने के बाद जिस तरह ये टेम्पलेट है, इसको आप सेव करोगे। सेव करके उसी तरह से जाकर आप टेम्पलेट को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे टेम्पलेट जो है वो पूरा आ रहा है, यहाँ पर टेम्पलेट आधा आ रहा है, ये साइडों से गैप आ रहा है। ये आपने कैसे क्लियर करना है? ये देखो यहाँ से ये सेटिंग का ऑप्शन है। पेज सेटिंग में जाकर पेज लेआउट पे जाओगे और इधर से एलिमेंटर फुल विड्थ का ऑप्शन चूज कर लोगे। चूज करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करोगे, ठीक है? और यहाँ से अगर नीचे आओगे, आप देखो यहाँ पर गैप खत्म हो गया। तो अगर आपके पास कभी कभार इस तरह से आ जाता है, चीज़ें इस तरह आती हैं कि साइडों से जो है ना गैप बनने लग जाता है, या हर चीज़ बॉक्स हो जाती है, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो। और ये पब्लिश का ऑप्शन है, इस पब्लिश का ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा पब्लिश हो जाएगा। अब मैं वापस जो है ना वो होम पेज पे जाता हूँ और डेमो 2 पे जाके देखता हूँ। अब डेमो 2 और जो ये वाला पेज है ये सेम ही आएगा। अब यहाँ पर अभी भी ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जाके कुकीज़ रिफ्रेश करनी है अगर इस तरह से आ रहा है, या अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अगेन इस पर जाकर जो है वो लेआउट को चेक करोगे, ठीक है?
अच्छा, यहाँ से सेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखो एलिमेंटर कैनवस हुआ हुआ है, इसको मैंने फुल विड्थ करना है और अप्लाई पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे और ये मैंने पब्लिश क्लिक किया। अब मैं पेज को दोबारा से देखना चाहूँगा। अब देखें वो ही डेमो 2 वाला पेज जो है ना फुल विड्थ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे ग्लिच अगर आपके पास आते हैं तो आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस करो और इंशाल्लाह मैं कल सेशन लूँगा जब ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग भी आराम करो और कल मिलेंगे इंशाल्लाह 9 बजे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर।